कराची में यौमुल कुद्स की रैली में शैतानी मुजस्मा बॉल नजर आतिश किया गया। नुमाइश औरंगी से निकाली गई यौमुल कुद्स रैली में शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली में शामिल अफराद ने शैतानी मुजस्मा बॉल को आग लगाकर अमरीका और सहूनी रियासत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर भी उठा रखी थी। कराची में यौमुल कुद्स की रैली में शैतानी मुजस्मा बॉल नजर आतिश किया गया। नुमाइश औरंगी से निकाली गई यौमुल कुद्स रैली में शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली में शामिल अफराद ने शैतानी मुजस्मा बॉल को आग लगाकर अमरीका और सहूनी रियासत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर भी उठा रखी थी। कराची में यौमुल कुद्स की रैली में शैतानी मुजस्मा बॉल नजर आतिश किया गया। नुमाइश औरंगी से निकाली गई यौमुल कुद्स रैली में शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रैली में शामिल अफराद ने शैतानी मुजस्मा बॉल को आग लगाकर अमरीका और सहूनी रियासत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर भी उठा रखी थी। और बात करेंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% से ज़्यादा इजाफे के साथ $103.14 फ़ी बैरल हो गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 3% इजाफे से 98.71 हो गई है। तेल के आलमी बहरान के पेश नज़र अमरीका पाबंदी के शिकार ममालिक को रूसी तेल की ख़रीदारी की इजाज़त दे चुका है। और बात करेंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% से ज़्यादा इजाफे के साथ $103.14 फ़ी बैरल हो गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 3% इजाफे से 98.71 हो गई है। तेल के आलमी बहरान के पेश नज़र अमरीका पाबंदी के शिकार ममालिक को रूसी तेल की ख़रीदारी की इजाज़त दे चुका है। और बात करेंगे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $100 से तजावुज़ कर गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% से ज़्यादा इजाफे के साथ $103.14 फ़ी बैरल हो गया, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 3% इजाफे से 98.71 हो गई है। तेल के आलमी बहरान के पेश नज़र अमरीका पाबंदी के शिकार ममालिक को रूसी तेल की ख़रीदारी की इजाज़त दे चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के ताकतवर तरीन हमले करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि खार्ग जजीरे पर तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने ईरानी फ़ौज और हुकूमती ओहदेदारों को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास दिफा की सलाहियत नहीं रही। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं कर सकता और ना ही वो अमेरिका या मशरिक़ वस्ता के लिए ख़तरा बनने के काबिल होगा। ट्रंप ने ख़बरदार किया कि अगर ईरान या कोई और आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादी और महफूज जहाज़रानी में मदाखलत करता है तो फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। But he will tell you there's never been a power like the power of the United States. I built our military in my first term. How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. Their country's in bad shape. The whole thing is collapsing. नायब अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर हमलों में ज़ख्मी हुए। ईरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ इसराइली हमले हो रहे हैं। अमरीका भी अहदाफ को निशाना बना रहा है। JD वैंस ने मिनाब स्कूल हमले पर जवाब देने से गुरेज किया। We know that he's hurt. Mr. Vice President, on the school strike, is the U.S. making any adjustments to its targeting to avoid more civilian casualties in Iran? Well, first of all, we're going to complete the investigation, right? Before you do anything, you have to actually understand what happened. I don't think we fully understand what happened there. The President has made it clear he wants it fully investigated, so that's what we're doing. Well, it's not totally clear, actually. I mean, it's obviously a very chaotic environment over there. And you have the Israelis striking, you have obviously the United States striking a number of targets. So we know that he's hurt. We don't know exactly how bad, but we know that he's hurt. Mr.
Mr. Vice President, on the school strike, is the U.S. making any adjustments to its targeting to avoid more civilian casualties in Iran? Well, first of all, we're going to complete the investigation, right? Before you do anything, you have to actually understand what happened. I don't think we fully understand what happened there. The president has made it clear he wants it fully investigated, so that's what we're doing. Well, it's not totally clear, actually. I mean, it's obviously a very... सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में शहरी आबादियों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने ड्रोन के मलबे से ज़ख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके रेड लाइन अबूर कर ली। दहशत और ताकत के ज़ोर पर कायम अफगान रजीम अपने वादे से मुसलसल मुकर रही है। सदर जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में शहरी आबादियों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने ड्रोन के मलबे से ज़ख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके रेड लाइन अबूर कर ली। दहशत और ताकत के ज़ोर पर कायम अफगान रजीम अपने वादे से मुसलसल मुकर रही है। सदर जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क में शहरी आबादियों पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने ड्रोन के मलबे से ज़ख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगान रजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके रेड लाइन अबूर कर ली। दहशत और ताकत के ज़ोर पर कायम अफगान रजीम अपने वादे से मुसलसल मुकर रही है। सदर जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की ख़रीदारी पर आयद पाबंदियों में आर्जी तौर पर नरमी किए अमरीकी फ़ैसले पर तनकीद कर दी। अमरीका की जानिब से पाबंदियों पर नरमी के नतीजे में दीगर ममालिक को वो रूसी तेल ख़रीदने की इजाज़त होगी जो पहले ही समंदर में जहाज़ों पर लदा हुआ है, लेकिन पाबंदियों की वजह से फ़रोख्त नहीं किया जा सका। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फ़ैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा था कि इस फ़ैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। यूक्रेनी सदर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फ़ायदा पहुँच सकता है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियाँ हटाने का जवाज़ नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि रूस पर पाबंदियाँ बरकरार रहनी चाहिए। यूरोपीय रहनुमाओं ने रूसी तेल की ख़रीदारी पर आयद पाबंदियों में आर्जी तौर पर नरमी किए अमरीकी फ़ैसले पर तनकीद कर दी। अमरीका की जानिब से पाबंदियों पर नरमी के नतीजे में दीगर ममालिक को वो रूसी तेल ख़रीदने की इजाज़त होगी जो पहले ही समंदर में जहाज़ों पर लदा हुआ है, लेकिन पाबंदियों की वजह से फ़रोख्त नहीं किया जा सका। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अमरीकी फ़ैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा था कि इस फ़ैसले से यूरोप की सलामती मुतासिर होती है। यूक्रेनी सदर ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस इक़दाम से रूस को $10 अरब का फ़ायदा पहुँच सकता है। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का ऐलान किसी भी सूरत पाबंदियाँ हटाने का जवाज़ नहीं बनता। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि रूस पर पाबंदियाँ बरकरार रहनी चाहिए। यूएई के अल-फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर मुतादिद ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद ऑयल टर्मिनल पर खौफनाक आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए शहरी दिफा की टीमें काम कर रही हैं। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फुजैरा की बंदरगाह आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल करीब वाक़ है और ये ईंधन फराहम करने के एक बड़े मरकज़ के तौर पर काम करती है। तेल के टर्मिनल से गुज़िश्ता रोज़ ही ऑपरेशन बहाल हुआ था। उधर ईरान ने शारजा के करीब एक ऑयल टैंकर को भी तबाह करने का दावा किया है। यूएई के अल-फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर मुतादिद ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद ऑयल टर्मिनल पर खौफनाक आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए शहरी दिफा की टीमें काम कर रही हैं। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फुजैरा की बंदरगाह आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल करीब वाक़ है और ये ईंधन फराहम करने के एक बड़े मरकज़ के तौर पर काम करती है। तेल के टर्मिनल से गुज़िश्ता रोज़ ही ऑपरेशन बहाल हुआ था। उधर ईरान ने शारजा के करीब एक ऑयल टैंकर को भी तबाह करने का दावा किया है। यूएई के अल-फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर मुतादिद ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले के बाद ऑयल टर्मिनल पर खौफनाक आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए शहरी दिफा की टीमें काम कर रही हैं। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फुजैरा की बंदरगाह आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल करीब वाक़ है और ये ईंधन फराहम करने के एक बड़े मरकज़ के तौर पर काम करती है। तेल के टर्मिनल से गुज़िश्ता रोज़ ही ऑपरेशन बहाल हुआ था। उधर ईरान ने शारजा के करीब एक ऑयल टैंकर को भी तबाह करने का दावा किया है।
UAE کے الفجیرہ آئل ٹرمینل پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد آئل ٹرمینل پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فجیرہ کی بندرگاہ آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے اور یہ ایندھن فراہم کرنے کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ تیل کے ٹرمینل سے گزشتہ روز ہی آپریشن بحال ہوا تھا۔ ادھر ایران نے شارجہ کے قریب ایک آئل ٹینکر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ UAE کے الفجیرہ آئل ٹرمینل پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد آئل ٹرمینل پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فجیرہ کی بندرگاہ آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے اور یہ ایندھن فراہم کرنے کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ تیل کے ٹرمینل سے گزشتہ روز ہی آپریشن بحال ہوا تھا۔ ادھر ایران نے شارجہ کے قریب ایک آئل ٹینکر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ UAE کے الفجیرہ آئل ٹرمینل پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد آئل ٹرمینل پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے شہری دفاع کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ فجیرہ کی بندرگاہ آبنائے ہرمز کے بالکل قریب واقع ہے اور یہ ایندھن فراہم کرنے کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ تیل کے ٹرمینل سے گزشتہ روز ہی آپریشن بحال ہوا تھا۔ ادھر ایران نے شارجہ کے قریب ایک آئل ٹینکر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو نشانہ بنایا تو امریکہ کو سخت جواب دیا جائے گا۔ روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام علی خامنہئی کے قتل کے بعد ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کچھ بھی کیا تو اس کا انتہائی شدید رد عمل دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو نشانہ بنایا تو امریکہ کو سخت جواب دیا جائے گا۔ روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام علی خامنہئی کے قتل کے بعد ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کچھ بھی کیا تو اس کا انتہائی شدید رد عمل دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کو نشانہ بنایا تو امریکہ کو سخت جواب دیا جائے گا۔ روس میں ایرانی سفیر کاظم جلالی نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نئے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی عوام علی خامنہئی کے قتل کے بعد ان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کچھ بھی کیا تو اس کا انتہائی شدید رد عمل دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں یہودی اسکول کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایمسٹرڈیم کے میئر فیمکے بالسما نے واقعے کو یہودیوں کے خلاف ٹارگیٹڈ حملہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات یہود مخالف تشدد کے طور پر کر رہی ہے۔ واقعے کے بعد نیدرلینڈز میں یہودی اداروں کے گیٹ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں یہودی اسکول کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایمسٹرڈیم کے میئر فیمکے بالسما نے واقعے کو یہودیوں کے خلاف ٹارگیٹڈ حملہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات یہود مخالف تشدد کے طور پر کر رہی ہے۔ واقعے کے بعد نیدرلینڈز میں یہودی اداروں کے گیٹ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈز کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں یہودی اسکول کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایمسٹرڈیم کے میئر فیمکے بالسما نے واقعے کو یہودیوں کے خلاف ٹارگیٹڈ حملہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ پولیس اس واقعے کی تحقیقات یہود مخالف تشدد کے طور پر کر رہی ہے۔ واقعے کے بعد نیدرلینڈز میں یہودی اداروں کے گیٹ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ لاہور میں دوست کے ساتھ مل کر پہلے شوہر کو قتل کرنے کے بعد دوسرے کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرنے والی خاتون کو جنرل اسپتال سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے وسیم ریاض سے۔ وسیم بتائیے۔ جی دیکھیں، یہ کانا تھانہ ہے لاہور کا، جہاں یہ واقعہ رپورٹ ہوا جس میں پولیس نے جو ہے وہ تفتیش شروع کی تو تمام حقائق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ نہ صرف اس واردات کے حوالے سے پولیس نے حقائق سامنے لائی بلکہ جو اس سے پہلے ایک خاتون نے اپنے خاوند کا قتل کیا تھا اس کیس کو بھی جو ہے وہ بے نقاب کیا گیا ہے۔ نادیہ نامی یہ خاتون ہے جس کی شادی 4 سال قبل اشتیاق کے ساتھ ہوئی اور پھر گھریلو ناچاکی پر اپنے آشنا کے ساتھ مل کر نادیہ نے اشتیاق کو فائرنگ کر کر قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو گرفتار نہیں کر سکی۔ لیکن اب جب اس نے دوبارہ دوسری شادی شفاق نامی نوجوان کے ساتھ کی تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ پیسوں کے تنازع پر ان کا جھگڑا ہوا۔ پھر خاتون نے اپنے آشنا اور بیٹے دانش کے ساتھ مل کر جو ہے وہ فائرنگ کر کے اس کو زخمی کیا اور
डकैती का जो है वो ड्रामा रचाया। पुलिस ने इस वारदात की जब तफ्तीश शुरू की और जी। सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई तो तमाम हकायक जो है वो खुलकर सामने आ गए, जिस पर ये पता चला कि डकैती नहीं बल्कि खातून ने ही घरेलू नाचाकी पर अपने खामन को जो है वो जख्मी किया, और इससे पहले जो इसका खामन कत्ल हुआ था उसके पीछे भी खातून नाजिया का ही हाथ था। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी, मुलजमान वसीम। को, मजीद इनसे तफ्तीश की जा रही है। बहुत जी। शुक्रिया वसीम रियाज इन तफसीलात के लिए। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक भरपूर तरीके से जारी है। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नज़र आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक फौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़गान तालिबान और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक भरपूर तरीके से जारी है। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर पाक फौज के मौसर हमलों की वीडियो जारी कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नज़र आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफ़गान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। पाक फौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़गान तालिबान और फितना उल खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। हमास ने ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने की अपील कर दी। हमास ने ईरान से अपील की है कि वो खलीजी ममालिक को निशाना बनाने वाले हमले बंद करे। हमास की ईरान पर हमलों की मजम्मत, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमरीकी सहूनी जाहरियत करार, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमास का बयानिया था कि ईरान को पड़ोसी ममालिक को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमास ने ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने की अपील कर दी है। हमास ने ईरान से अपील की है कि वो खलीजी ममालिक को निशाना बनाने वाले हमले बंद करे। हमास की ईरान पर हमलों की मजम्मत, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमरीकी सहूनी जाहरियत करार दे दी। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। हमास की जानिब से बयान दिया गया। ईरान को पड़ोसी ममालिक को निशाना नहीं बनाना चाहिए। खित्ते के तमाम ममालिक को मिलकर जंग को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए काम करना चाहिए। हमास की जानिब से ये कहा गया है। हमास ने ईरान से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने की अपील कर दी है। हमास ने ईरान से अपील की है कि वो खलीजी ममालिक को निशाना बनाने वाले हमले बंद करे।